बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए रोज प्रतिदिन कोई न कोई बड़ी खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों को शीघ्र मिलेगा सेवा शर्त। नियोजित शिक्षकों के वेतन में होगा 20 से 30% की बढ़ोतरी। इस तरह के खबर जो है प्रतिदिन प्रसारित किए जा रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि इस तरह के खबरों के न तो हाथ है न तो पैर है, और बिल्कुल इस तरह से प्रसारित किया जा रहा है। खबर सत्य तब होता है जब सरकार के द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। चलिए, मैंने पहले भूमिका आपको बता दिया, आप परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील कुमार बॉबी है। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए अब चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। दोस्तों, मैं बता दूं कि मगध संवाद आपको सच्ची और पहले खबर देने की कोशिश हमेशा करता रहता है, लेकिन मैं बता दूं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त और वेतन बढ़ोतरी की जो बात है, सरकार के द्वारा अब तक किसी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। लेकिन यह भी सत्य है कि सेवा शर्त बिल्कुल तैयार हो गया है। कमेटी के द्वारा पहली बैठक किया गया है, लेकिन उस बैठक के बाद दूसरी बैठक में नहीं हो पाया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण अध्यक्ष मंडली में जो सदस्य थे उनमें एक जो है कोरोना से पीड़ित है, और उसके कारण ही अब तक दूसरी बैठक नहीं हो पाया है। लेकिन जो पहले से सेवा शर्त नियोजित शिक्षकों के लिए बना था, उस सेवा शर्त को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और सेवा शर्त बिल्कुल तैयार है, और तैयारी में उसमें केवल संशोधन किया जा रहा है, और संशोधन के हिसाब से फिर वह प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन जहां तक बात वेतन बढ़ोतरी के, वेतन बढ़ोतरी में 30% की बात आ रही है कि सचिवालय से एक खबर निकल कर आई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब तक किसी प्रकार के सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि सरकार जो है नियोजित शिक्षकों को 30% बढ़ोतरी करेगी या 40% बढ़ोतरी करेगी। इस तरह का कोई नहीं है, भ्रम में आप न पड़े। लेकिन यह भी सत्य है कि नियोजित शिक्षकों को शीघ्र ही सेवा शर्त का लाभ मिलेगा, जिसमें वेतन बढ़ोतरी भी होगा, ऐच्छिक ट्रांसफर भी होगा, ईपीएफ का लाभ भी मिलेगा। वो तमाम चीजों को उसमें समाहित किया जा रहा है, लेकिन यह केवल सूत्रों की बात है। अब उसमें क्या होगा, जब तक सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, तब तक इस पर कुछ विशेष कहा नहीं जा सकता है। ऐसे 30% की अगर बात कर ले, जो खबरें चलाई जा रही है, व्हाट्सएप फेसबुक पर आ रहे हैं कि 30% बढ़ोतरी की बात सचिवालय में चल रही है, टाइपिंग होने लगा है, ये सारे बात कुछ भी हो, लेकिन 30% जब अगर बढ़ता है तो नियोजित शिक्षकों का वेतन 40,000 से पार होगा। लेकिन सरकारी तौर पर अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है। लेकिन यह भी कन्फर्म है कि चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त मिलेगा और उसमें वेतन बढ़ोतरी भी होगा, क्योंकि सेवा शर्त में ट्रांसफर, वेतन बढ़ोतरी सभी चीजों को समाहित किया जाएगा, तब होगा। लेकिन हमें कहना है कि आखिर नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त क्यों, नई सेवा शर्त क्यों? आखिर जो पहले से बना हुआ सेवा शर्त शिक्षकों के लिए बना है, पुरानी सेवा शर्त क्यों नहीं? दूसरी ओर अगर नई शिक्षा नीति पर बातें कर लें, तो यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति बनी है, लागू होने वाला हुआ है, जो मंजूरी कैबिनेट से मिला है, केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गया है, उसमें शिक्षक और छात्र को केंद्रित किया गया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति जो 2020 है, 1986 को कैंसिल कर और नई शिक्षा नीति को तैयार किया गया है, तो उसमें जब तक शिक्षक को संतुष्ट नहीं किया जाएगा, छात्र को संतुष्ट नहीं किया जाएगा, तो लाख आप बना ले नई शिक्षा नीति, उससे कुछ ज्यादा प्रभावित होने वाला नहीं है। आप शिक्षकों को मानसिक जो परेशानियां है उसको जब तक दूर नहीं कर पाइएगा, तो स्कूली व्यवस्था में कोई सुदृढ़ीकरण नहीं होगा। क्योंकि जब शिक्षा की लाचार व्यवस्था परेशान रहेंगे, मानसिक रूप से टेंशन में रहेंगे, तो कैसे संभव हो पाता है? तो नई शिक्षा नीति में सबसे पहले शिक्षकों को सुदृढ़ करने की जरूरत होगी। और जैसा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक साहब की अगर बातें कर ले, तो उनका एक बयान है कि आईएएस बनना आसान होगा और शिक्षक बनना अब आसान नहीं होगा। ठीक है, आप बहुत अच्छा प्रशिक्षण देंगे, कार्य करवाएंगे, शिक्षकों को संतुष्ट रखेंगे, शिक्षकों को अपने वेतन के लिए। देखिए, बिहार में नियोजनवाद की अभी दौर चल रहा है, लेकिन नियोजनवाद शायद नई शिक्षा नीति में समाप्त होगा। लेकिन सबसे पहले
आप जिस शिक्षक को बहाल किए या बहाल करेंगे, बहाल होंगे, सबसे पहले उनको वेतन का सुदृढ़ करना होगा, समय से वेतन मिलेगा। यानी स्कूल में जाने और पढ़ाने का केवल उनको चिंता रहेगा, ना कि उनको वेतन के लिए, घर परिवार में व्यवस्था के लिए कोई चिंता ना हो, तब जाकर वो शिक्षा नीति कारगर और साबित हो पाएगा। तो बता दूं कि सबसे पहले शिक्षकों के वेतन पर सरकार को बात करनी चाहिए, समय पर वेतन मिलना चाहिए और एक सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। ये नहीं कि जिस प्रकार से आज के दौर में बिहार के शिक्षकों को अपनी वेतन के लिए भी बात कर लीजिए, वेतन के लिए जो शिक्षक हैं हमेशा लगातार आवाज उठाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, हंगामा करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। जब चारों ओर हल्ला बवाल मच जाता है तब शिक्षकों को वेतन मिल पाता है। अखबार में लगातार खबरें प्रकाशित होती है, शिक्षकों का वेतन आ गया, तब जाकर वेतन मिलता है। और वो भी वेतन अगर 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना पर मिलता है तो जैसे आया वैसे चला जाता है, खर्च बढ़ जाती है। तो सबसे पहले नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को मानसिक जो टेंशन है उनका दूर करना होगा। तो मैं चर्चा खासतौर पर करना चाह रहा था कि बिहार में जो नियोजित शिक्षकों की हालत है, सेवा शर्त के लिए बहुत सारे भ्रामक खबर फैलाए जा रहे हैं। उस भ्रामक खबर को मैं आपके समझ रखना चाहता हूं कि वह भ्रामक खबरों के पीछे मत पड़े, भ्रमित ना हो, क्योंकि सरकार के द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी अब तक नहीं हुआ है। लेकिन यह भी सत्य है कि सेवा शर्त बिल्कुल तैयार है, संशोधन हो रहा है, हो चुका है, कुछ मीटिंग और होंगे और उसके बाद सेवा शर्त को प्रकाशित कर दिया जाएगा। जहां तक वेतन बढ़ोतरी की बात है तो अंदर शिक्षा विभाग में कुछ भी चलता रहे, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो तब तक उस पर विश्वास करने की बात नहीं हो। लेकिन एक बात और कह देना चाहता हूं कि नियोजित शिक्षकों को 20% बढ़ेगा, 30% बढ़ेगा, यह हमें तो लगता है कि सरकार के द्वारा कुछ र्यूमर निकलवाया जाता है, शिक्षकों के बीच में लाया जाता है कि इस पर शिक्षक संतुष्ट हो पाएंगे कि नहीं। अगर हम 20% बढ़ा देंगे तो शिक्षक संतुष्ट होंगे कि नहीं, 30% बढ़ाएंगे कि होंगे कि नहीं, यह कुछ वैसा हमको लगता है कि इसके लिए इस तरह की बातें सामने लाई जाती है शिक्षकों के बीच में। और हम लोग के शिक्षकों के बीच में जो है क्या प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के हिसाब से शायद सरकार काम करेगी या करती हो। तो इसको लेकर है तो नियोजित शिक्षक वेतन बढ़ने से संतुष्ट कहां हो पाएंगे जब तक उनको जो पुराने शिक्षक का जो लाभ मिलता है वो तमाम चीजें नहीं मिल जाएंगे, तब तक कहां से संतुष्ट हो पाएंगे। सरकार को अगर जब भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, अगर शिक्षा को सुदृढ़ करना है तो शिक्षक को भी ध्यान में रखना होगा, केंद्रित करना होगा और उस पर कार्य करते रहना होगा। तो निश्चित तौर पर एसी में बैठकर कोई नियम बना देने से वह धरातल पर कारगर साबित नहीं होता है। श्रीमान आइए, धरातल पर आइए, आप एक गांव के विद्यालय में जाइए और देखिए कि वहां की क्या स्थिति है, क्या क्या समस्या आती है। आप एसी में बैठ के बना देते हैं नियम को, लेकिन ग्रामीण स्तर के विद्यालय में क्या समस्या आता है आपने कभी आम शिक्षकों से पूछा? आप पूछते हैं, खास शिक्षकों से पूछते हैं, आम शिक्षकों के भी तो दर्द को जाने कि जब बच्चे विद्यालय आते हैं तब उसको किस प्रकार से हम मुबुस्का करते हैं, उसको समझाते हैं, बैठाते हैं, कैसे करते हैं, ग्रामीण परिवेश में क्या है। तो खैर वो तो बना है, बनेगा, लागू भी होगा। लेकिन हमें कहना है कि बिहार के शिक्षकों पर भी ध्यान रखा जाए। बिहार में नियोजनवाद की जो दौर चल रही है, ये नियोजनवाद समाप्त होना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा विभाग के लिए कोड़ साबित है। जब तक नियोजनवाद खत्म नहीं होगा कुछ भी सुधार होने की संभावना नहीं है। तो सबसे पहले नियोजनवाद को समाप्त करें और जो बहाल हुए हैं उनको सम्मानजनक वेतन दे, सम्मानजनक उनका सेवा शर्त लागू कर दें कि उनको केवल एक ही टेंशन रहे कि हमको विद्यालय जाना है और आज इस चैप्टर को कंप्लीट करवा देना है। लेकिन श्रीमान आज तो इसका उल्टा है, विद्यालय तो जाते हैं शिक्षक, पढ़ाने का भी काम करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में चलते रहता है कि हमारी परिवार की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी, हमारा जो कर्ज में डूबे हुए हैं हम लोग वो कैसे जाएगा। तो पहले इसको दूर करना चाहिए। चल वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। और आपका विचार क्या है? मेरा तो यह विचार है कि हमें नई सेवा शर्त, शिक्षकों को नई सेवा शर्त नहीं बल्कि पुरानी सेवा शर्त मिलना चाहिए। और ये इस तरह से रूमर जो फैलाते हैं वेतन संबंधी लेकर, अन्य चीजों को लेकर, कम से कम शिक्षकों के दिल से उनके जो विचार है उनसे खेलने की कोशिश ना करें। और जैसे ही किसी प्रकार का सरकारी नोटिफिकेशन जारी होगा या सूत्रों के माध्यम से अगर भी जानकारी मिल पाता है तो हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।